नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय रांडा। इस वक्त राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना बहुत गंभीर मुद्दा है, मुझे लगता है कि मैं एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, टीचर भी रहा हूँ, और सब भारतवासियों के लिए ज़रूरी भी है। बिल्कुल ज़रूरी है और सरकार के लिए भी ज़रूरी है। हम इसको राजनीति से भी जोड़ रहे हैं क्योंकि ये इसमें राजनीति बहुत हद तक काम करती है और काफ़ी हद तक इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण हो सकता है। तो गंभीर विषय है, लेकिन इससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहता हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात हालांकि लंबी हो जाए भाई, हर वीडियो में इसलिए बोलूँ हूँ क्योंकि आपके दम पे हम हैं और आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हक मान करके आपसे ये बात भी हम शेयर करते हैं। क्यों प्रद्युमन जी? जी। और कमेंट्स आप जरूर मंगवाएं। बिल्कुल आप अपने जितने कीमती कमेंट्स हैं अमूल्य, क्योंकि आपके जो विचार हैं ताकि उनको हम भी समझ सकें और दूसरे लोग भी पढ़ सकें, वो ज़रूर लिखें। कोई और गंभीर विषय या कोई भी अन्य राजनीति से संबंधित बात आपके दिमाग में है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जी प्रद्युमन जी। जी। मैं जब ज्योग्राफी पढ़ता था ना जी, जब मैं एमएससी ज्योग्राफी करता था जी, तो उस वक्त क्लाइमेट मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होता था। जी, जलवायु। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे जो टीचर पढ़ाते थे वो बहुत तथ्यों के साथ है ना चीज़ें बताते थे जी, और वो आज भी प्रैक्टिकली मतलब मेरे जहन में उतरी हुई है, बसी हुई है। तो मैं ताज़ा बात कर रहा हूँ आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कि जो पराली और पटाखे जी, दोनों से निकलने वाला धुआं बहुत खतरनाक है, सब मानते हैं, लेकिन एक्शन सिर्फ पराली पे क्यों? एक्शन सिर्फ पराली जलाने वाले पे क्यों? पटाखों पर क्यों नहीं? जी। 2 दिन में, जो दिवाली फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, 2 दिन में जितना पोल्यूशन इस एनवायरनमेंट के अंदर फैला है उतना पिछले 10 दिन में पराली जलाने से नहीं फैला। जी। आप AQI चेक करिएगा दिल्ली का, दिल्ली के साथ लगते शहरों का, या धान का कटोरा कहे जाने वाले करनाल और कुरुक्षेत्र और ये जो आपका कैथल है, इन इलाकों का, हिसार का ले लीजिए। हिसार में धान ज़्यादा भी नहीं है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखिए पोल्यूशन कितना है। इतने माइक्रो लेवल पे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो फैले हुए हैं और लोगों को पता नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त बता रहा था मुझे प्रद्युमन जी कि साइंटिस्ट थे वो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस संस्थान का भी और उन साइंटिस्टों का भी, पटाखे जला रहे हैं, पूरी की पूरी पेटी लेकर के आ रहे हैं, बॉम्ब जला रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, तनख्वाह ज्यादा मिलती है ना उनको, मास्क लगा करके पटाखे जला रहे हैं। हद है। तो ये एक गैस चैम्बर है। आज के दिन हम कहें कि मैं ये जो आपका पर्यावरण है ये गैस चैम्बर के रूप में है जिसमें हम आज खुले में घूम रहे हैं और ये पोल्यूटेंट्स कितने हमारे शरीर में जा रहे हैं इसका पता ही नहीं है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राजनीति की, सरकार का कितना क्या रोल है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सिर्फ पराली जलाने वालों पर ही प्रतिक्रिया क्यों दी जाती है, चाहे वो अपना सरकार की बात हो चाहे प्रशासन, कैसा भी किसी भी तरीके से उनके ऊपर केस भी किए जाते हैं। कार्रवाई न करने वाले या ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था, पीछे आपको याद होगा। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र के अंदर किया गया था 24 अधिकारियों को, किसानों को अरेस्ट भी किया गया था। करिए, जहां लापरवाही दिखती है वहां पर एक्शन करिए किसी भी तरीके से, क्योंकि पर्यावरण जब संरक्षण होगा तभी हम सुरक्षित होंगे। ये बात सही मायने में सही है। लेकिन सरकार 2 महीने पहले, दिवाली के 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तैयारी में लग जाती है, बंदोबस्त करती है कि इस बार पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। 10 बजे तक या 8 बजे तक एक टाइम डेडलाइन तय करी जाती है कि इस वक्त तक पटाखे आप लोग बजा सकते हैं, आतिशबाजी कर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों के ऊपर भी विशेष निगरानी रखी जाती है। पटाखे बेचने वालों पर भी विशेष निगरानी रखी जाती है। बल्कि पिछले 3-4 साल से तो स्थान भी तय किए जाते हैं कि यहाँ पर पटाखों की बिक्री हो सकती है। लेकिन आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, मार्केट के अंदर आप निकले होंगे, आपको कहीं पर भी पटाखे बेचने वालों की स्टॉलें नजर आ गई होंगी। बिल्कुल खुले में बिक रहे हैं, खुले में बिक रहे हैं। तो यहाँ पर सरकारी तंत्र मैं मान के चलूँ कि बिल्कुल फेल। बिल्कुल। जो दावे थे वो डकोसले साबित हो रहे हैं। यही बात है जी। ओके, हमें पटाखे बेचने वालों से, बजाने वालों से कोई वो नहीं है, द्वेष नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं पर्यावरण के लिहाज से और सरकार का जो ये यहाँ पर एक्शन होना चाहिए था उसकी लिहाज से। ठीक बात है सर जी। ओके,
गैस चैम्बर एक तरीके से आज ये हमारा बना करके छोड़ दिया है। प्रद्युमन जी, आप इस पे ऊपर क्या कहेंगे कि जो जिस प्रकार का मैंने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं, बीइंग ए ज्योग्राफर होने के नाते जी, आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, निश्चित रूप से जो आपने बात कही है कि पटाखे और पराली दोनों जलाना हानिकारक भी हैं और दोनों जलाने नहीं चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ जी। लेकिन जहाँ तक बात है सरकार की, सरकार जो पराली जो किसान जलाता है, पहली बात तो वो क्यों जलाता है? दो चीज़ें हैं कि पटाखे और पराली दोनों क्यों जलाते हैं जी। पराली किसान इसलिए जलाता है कि उसके पास कोई अल्टरनेट है नहीं जी। सरकार ने कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसे यंत्र उस लार्ज स्केल पर उपलब्ध नहीं करवा पाई जिस स्तर पर करवाने चाहिए थे। ठीक है, इक्का दुक्का किसान जिनका जुगाड़ है वो अपने ले आई, उन पर सब्सिडी भी सरकार दे रही है जी। लेकिन वो सारे किसानों के पास तो नहीं है ना, और इतना वक्त भी नहीं होता। दूसरी बात, उनको अपनी अगली फसल बोनी है जी। अगली फसल के लिए बोनी है, अगर वो उसी जो पराली है उसी को मतलब कहीं दोबारा से प्रयोग में लाने के लिए या उसको खाद बनाने के लिए उसी पर वो 10 दिन 15 दिन अपने लगाएंगे तो अगली फसल उनकी नहीं बीजेगी। और एक बात और जी, पानी का वार जो आता है ना, कई इलाके तो ऐसे हैं कि 10 दिन में 15 दिन में एक वार आता है जी, तो उस वार के लिए वार तो दोबारा नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, किसान मजबूरी में जला रहा है जी। सरकार को ठीक है पराली जलाना गलत बात है जी बिल्कुल, लेकिन सरकार को ये चाहिए, और अब तो एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं आपको बताऊं कि पशु भी पराली खाते हैं। ठीक है, सरकार को इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि बहुत सी ऐसी, और नहीं तो कम से कम हरियाणा सरकार जिसने गौशाला आयोग बना रखे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, वो, और लगभग हर 10 20 30 गांव के ऊपर एक गौशाला भी है, बिल्कुल है। कम से कम सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाए, हरियाणा के संदर्भ में अगर हम बात करें जी। पूरे भारत का तो अलग अलग मामला है जी बिल्कुल, लेकिन अगर हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें तो एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि वो जो पराली है जो खेतों में है उसको सरकार अपने लेवल पर कटवा करके और उन गौशालाओं में पहुंचा दे। जो सरकार गौशालाओं में हर पशु के, हर गाय के 20-20 30-30 रुपए दे रही है, उसके साथ साथ वो ये काम और कर ले जी, ताकि एक तो गौशाला में गऊ भूखी नहीं रहेंगी और काम भी सिर्फ 10 से 15 दिन का है जी, 15 दिन का, और दूसरा उन किसानों को भी दिक्कत नहीं होगी जी बिल्कुल, या फिर उसका कोई और अल्टरनेट, क्योंकि सरकार है, सरकार के पास सब सिस्टम है, वो कोई ना कोई उसका और अल्टरनेट ढूंढे। जब तक कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढा जाता तब तक ठीक है, किसानों को आप समझा सकते हैं, लेकिन कोई आदमी बिल्कुल मजबूर है जी तो वो करेगा क्या? बिल्कुल, ये बात तो है मेरी पराली के संबंध में। दूसरी बात जो पटाखों को लेकर के, यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, हाँ, यहाँ तो लोग अपने शौक के लिए बजा रहे हैं और व्यवस्था करनी चाहिए। और यहाँ जो है दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्या कहीं जो भगवान राम ने या जो उस समय के जितने महापुरुष हुए किसी ने कहीं ये कह रखा है कि दिवाली वाले दिन पटाखे बजाओ? दिए जलाने की बात है, दिए जलाने की बात, आप दिए जलाओ जी, ठीक है, दिए जलाओगे, बल्कि जो मच्छर इस मौसम में हो जाते हैं जब आप दिए जलाओगे वो भी भागेंगे वहां से, और वो भी सरसों का तेल का, सरसों के तेल से आप दीपक जलाइए, दिवाली मनाइए, खूब खुशियां बांटिए अपनी, लेकिन कहीं भी अच्छा अब ये पटाखे बजाने से ये नहीं कि आपकी दिवाली कोई बहुत ज्यादा बढ़िया बन जाएगी जी। दूसरी बात, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी और सरकारों को भी, चाहे केंद्र सरकार और चाहे प्रदेश सरकार, उनको सख्त होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब ऐसे मान लीजिए पराली जल गई 1 मिनट के लिए, उस पराली से एक धुआं होगा, कम से कम उससे वायु प्रदूषण तो नहीं हो रहा, नहीं वायु प्रदूषण तो हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण तो नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ तो पटाखों से ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है और यहाँ वायु प्रदूषण भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, पराली जलाने से, और जिस ध्वनि प्रदूषण की आप बात कर रहे हैं ना जी, मतलब इतना डेसिबल ज्यादा होता है कि वाकई में आपको हार्ट अटैक आ सकता है, अगर आप पेशेंट हैं तो जी, आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। और जो आपने मैच तो बाजदी देखी होंगी, खुट्टे पड़ दी, बहुत मैच नहीं, आग लग जाती, बड़े बड़े दुकान और शोरूम जल गए, ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी पटाखा बजा रहा है और कोई मोटरसाइकिल वाला टप रहे है, गिर जाएगा बेचारा। आप सिविल हॉस्पिटल में जाकर के रिपोर्ट देखिए उस दिन के, जिस दिन ये फेस्टिवल होते हैं, कि कितने जलने से, पटाखे जलने से, आतिशबाजी जलने से कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, दिवाली है, दिवाली का त्योहार आप मनाइए, कोई इसमें वो नहीं है जी, लेकिन आप दिए जलाएं, और पटाखे भी अगर कोई आदमी का जमाए बैम है मैं तो बजाऊंगा, तो सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें कम से कम प्रदूषण वाले, कम से कम ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखों का इंतजाम सरकार करे। ये पटाखे बनते कहाँ हैं? देखो एक बड़ी गंभीर बात है,
पराली किसान के खेत में जो धान उगाता है जी, उसका वेस्ट मटेरियल है। उसका वेस्ट मटेरियल है, उस पर वो कुछ नहीं कर सकता जी। लेकिन जो ये पटाखे हैं ये तो आदमी के द्वारा लगाएगी एक फैक्ट्री, उस फैक्ट्री से ही तो बनते हैं। हाँ बिल्कुल। आप जब ये पटाखे बन रहे हैं, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये एक श्वेत पत्र जारी करे कि आपके अधिकारियों ने कितनी फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, कितनी फैक्ट्रियों पर इन पटाखों की जांच की और वहां क्या क्या मिला। कई बार तो इनका पता तब चलता है जब पटाखों के गोदाम में आग लग जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है। और अगली बात, कहाँ जिलों का प्रशासन है जी। जब आपने एक चीज निर्धारित कर दी कि सिर्फ इसी जगह पर पटाखे बिकेंगे, लेकिन आज आप कहीं भी ले लो, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल खुले बिक रहे हैं। और डेडलाइन कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार, चाहे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वो तमाम इस चीज के लिए जिम्मेवार हैं। और किसान को क्यों ब्लेम कर दिया जाता है, एक बड़ी गंभीर बात ये है क्योंकि किसान तो बेचारा है। हाँ। जिसके आगे की एक बेचारा किसान था, इस तरह की कहानियां आपने कभी, एक चीज बताओ, हम और आप सभी पढ़े हैं, दर्शक भी खूब पढ़े हैं जी, किताबों में यही आता है कि एक बेचारा किसान था, बेचारा, ठीक है, वहां तो बेचारा किसान है। कहीं आपने ये सुना है कि एक पटाखा फैक्ट्री का मालिक बेचारा था? नहीं, ठीक है, क्योंकि किसान का सिर्फ वही धंधा है, वो बेचारा अपनी खेती से ही अपना गुजारा कर रहा है। जी बिल्कुल। सरकारों को और माननीय न्यायालय को इस मामले में पूरा सख्त होकर के, और सबसे पहले तो जो पटाखा फैक्ट्री है उन्हीं की आप जांच करवाइए। मैं एक फिल्म देख रहा था कल जी, साउथ की फिल्म थी जी, तो उसके अंदर ये रोल था कि जैसे भाई सवाल पूछ रहा था वो जी कि अगर एक बिजनेसमैन को घाटा लग जाए 1 साल में जी, तो वो लोग अपना बिजनेस का रास्ता बदल देते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं और मायूस होकर के सोसाइटी तक के मतलब रास्ते पे चल पड़ते हैं जी। एक कोई भी किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई काम धंधा करने वाला व्यक्ति जिसको नुकसान हो जाए जी, वो अपना मायूस होकर के बैठ जाएगा और अपना काम बदल लेगा। बिल्कुल। लेकिन किसान की फसल 6 महीने में आती है जी, उसके पहले उसका खर्चा ही खर्चा लगता है जी। बिल्कुल। अगर उसका अनाज किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते, या कोई भी, मैं कहूँ कि चाहे वो मानसून फेल हो, चाहे वो कोई भी कीड़ा या बीमारी किसी प्रकार की आए, या उत्पादन बहुत कम हो किसी भी तरीके से, अगर वो ऐसा सोच करके अपनी खेती करना छोड़ देगा, उस दिन क्या होगा? ये बड़ा गंभीर सवाल था कि किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तब क्या करेंगे, तब क्या होगा? बिल्कुल, आपकी बात जायज़ है, और इस विषय पर हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी कि किसान तो अन्नदाता है जी। अगर उसने बोना बंद कर दिया, उसने फसल उगानी बंद कर दी जी, तो क्या लोग इन पटाखों को खाएंगे? ये जो बड़े बड़े लोग, या लोग इनको, जो जनता है, ये सिर्फ पैसे, हीरे मोती जवाहरात, इनको खा के अपना टाइम पास करेगी क्या? खाना तो अनाज पड़ेगा। मैं एक दिन और गजब की बात बता दूं आपने जी। मैं एक दिन, मेरा ताऊ है, मैं कहा ताऊ थोड़ी सी है ना खेती में बदलाव कर लो जी। बोला भाई क्या करा जी? मैं कहा ताऊ इसने बागवानी की तरफ ले जाओ खेती को जी। बोले भाई क्या का बाग लावा? मैं कहा लगा लो अमरूद का है, या जो, क्योंकि अपना जो एरिया है उसमें सिट्रस फ्रूट, आंवला, नींबू, इस प्रकार की किन्नू वगैरह खेती होती है, इस प्रकार की बागवानी कर लो। बोले भाई ये बात तो तेरी ठीक है, पर ये देखा ना कि जो सारे अमरूद और ये लाने लग गए, तो बोले भाई गेहूं और ये अनाज कितना होगा? नहीं, बात बिल्कुल सही है। और किसान तो फिर भी सबकी तरफ देखता है जी, किसान सबके भले की सोचता है जी। और एक किसान ही ऐसा है जिसके दम पर बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से लोग जो है अपना काम धंधा, अपना जीवन यापन करते हैं जी। बिल्कुल। आप एक बात बताइए कि एक किसान जब फसल अपनी बोनी शुरू करता है, और बोने से पहले जब वो अपने खेत में तैयारी शुरू करता है, तब से लेकर के और जब तक वो बेच देता, कितने लोगों का रोजगार वो चलाता है। हाँ ठीक बात है, ठीक है। वो किसी से स्प्रे लाता है, किसी से बीज लाता है, कहीं पानी लगाता है, कहीं से तेल लाता है, कहीं फिर जा करके जो कटाई वाले लेता है, कहीं कोई बिजाई वाले, बोने वाले, फिर लास्ट में उसको बेचता है। तो तमाम जो है पता नहीं कितने के लोग उनके दम पर फलते फूलते हैं जी। मैं ज्योग्राफी में एक चैप्टर पढ़ाता हूँ एग्रीकल्चर का जी, तो उसमें पहली लाइन है जी कि मोर देन 55% पीपल जी आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेज। बिल्कुल, तो वो आपने बात बता दी, बिल्कुल नेचुरल बात है।
और सरकारों को इन किसान की तरफ ध्यान देना चाहिए जी। और ठीक है, पराली जलाना भी हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं कि जलाओ, जी बिल्कुल नहीं जलाओ, लेकिन अल्टरनेट तो आप उसका दो कम से कम। ठीक आप बात है। ठीक है, सरकार है, सरकार ने एक ऑर्डर जारी कर दिया जी। आप तो सिर्फ एक आपके अफसर एक ऑर्डर जारी कर देते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट धरातल पर कौन करेगा? ठीक बात है। सबसे बड़ी बात वो है। जी। और जो पटाखों वाला है, इसमें तो आप कोई ऑर्डर तक भी जारी नहीं करते। पहले कितनी तैयारियां करते हैं जी। फेस्टिवल से पहले तैयारियां देखो, और वो सिर्फ implement वो कितनी तैयारियां होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट धरातल पर क्या है? हाँ, बस यही आप बात तो ये है ना अगली बड़ी बात। जी। एक और खास बात और बड़ी गंभीर जो आपने एक बात बताई शुरू में साइंटिस्टों वाली, जी। मैं इसको एक दूसरे वे से और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किसान जो है उनमें से बहुत से किसान ऐसे हैं जो ज्यादा से शिक्षित उच्च शिक्षित नहीं है, वो बेचारे अपना टाइम पास कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर। बिल्कुल। और बहुत से किसान ऐसे हैं जो अनपढ़ भी हैं। हाँ। लेकिन जो लोग पटाखे जला रहे हैं उनमें तो वो लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं और वो शो करते हैं इस चीज को बहुत ज्यादा। वो सिर्फ एक दूसरे की देखा देखी कि फलाना ने, जो आपने बताया कि फलाना ने 2 पेटियों के पटाखे बजाए तो मैं 4 बजाऊं। हाँ। अरे तू भले मानस 4 बजा के करेगा क्या? ठीक है, फिर तू मास्क लगाता घूम रहे है। दिल्ली, गुड़गांव और जो फरीदाबाद और जो इसके आसपास का एरिया है, वहां तो इन दिनों मतलब रहना मुश्किल है लोगों का। और अब तो हम जहां हिसार में हैं, यहां भी वही स्थिति आ गई है। बिल्कुल। और अगर इसमें कोई सुधार नहीं हुआ डांडा साहब, तो 5 साल बाद जो आज हिसार में हालात चल रहे हैं जिस तरह के, जो दिल्ली में जो प्रदूषण है वो इतना हिसार में दिखा देंगे जी 5 साल बाद। चलो, अब ये बात आपने छेड़ दी ना जी, तो मैं ज्योग्राफी में एक और चीज आपको बता रहा हूँ जी। ग्लोबल वार्मिंग एक शब्द है ना, सारे लोग जाने हैं जी, सारे सब समझे हैं ग्लोबल वार्मिंग। भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जी आप देखने लग रहे हो कि अंटार्कटिका की बर्फ कितनी तेजी से पिघल है जी। इस बार हिमालय पर्वत के ऊपर भी बर्फबारी बहुत कम होगी। हालांकि मानसून ठीक था, लेकिन ईब की बार बर्फबारी के कम आसार हैं, ये भी बताया जा रहा है। ओके, दूसरी बात, अगर पानी पिघल गया ज़्यादा, जो बर्फ थी वो पिघल गई, समुद्र के अंदर जो फ्रेश वाटर हो जाएगा ज़्यादा जी, और जो जीव है वो मरेंगे पहले। तो फिर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, सारा सिस्टम ही। दूसरा, एक और चीज़ मैं आपने बता दूं, उसकी बड़ी बात और कह रहेगी, आज जो पटाखे शौक तो बजा रहे हैं ना जी, 10 से 15 साल बाद में उनके सामने रिजल्ट आएंगे जी। बिल्कुल, हम सारी चीजें आते हैं, उसके भी पीने में पानी शुद्ध नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये हवा है ये शुद्ध नहीं मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना टाइम पीरियड में सिलेंडर लोगों ने घर रखने पड़ रहे थे ना स्पेयर में, बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से, के बड़ा सिलेंडर कड़प पर लादने पड़ जाएंगे। पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप खुल रहे ना आजकल फिलिंग स्टेशन, इस तरह वो ऑक्सीजन कहेंगे ले भाई गाली 50 की ऑक्सीजन, ये टाइम भी आज का है, नहीं आ सकता, सच्चाई है, बात नहीं है, सच्चाई है ऑक्सीजन की बात। अच्छा, दूसरी बात और प्रदूषण जी, एक सवाल और जबरदस्त है यहाँ पर जी। चलो ठीक है, पटाखे बजा दिए, पोल्यूशन हो गया, ध्वनि प्रदूषण भी आपने कर दिया, सरकार ने क्या किया ना किया एक अलग बात है। दूसरा, अगर किसी पटाखे जलाने से, बहुत लाउड स्पीकर लाउड वॉइस वाली बात कर रहा हूँ, अगर उस पटाखे बजाने से एक छोटा बच्चा जो सो रहा है वो जाग रहा है, चमक के पड़ रहा है, और एक बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग है, उसको नींद नहीं आ रही है जी, उसको वो इरिटेट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये अपराध की श्रेणी में नहीं है जी। बिल्कुल, देखो निश्चित रूप से जो लोग पूरी पूरी रात को बजाते हैं जी, मतलब वो रात को सुबह में, बल्कि दर्शकों को मेरा ही वाक्या बताऊं, मैं दिवाली वाले दिन पूरी रात जागया जी, और पूरी रात सिर्फ इसीलिए जागया कि देखें तो कम से कम कि कितने लोग कितने बजे तक बजाते हैं जी। और जहां मैं रह रहा हूं वो ऐसा एरिया है कि वो बहुत ज्यादा ये नहीं कि प्योर ही शहर है, हाँ, सारे गांव के लोग आए हुए हैं। ठीक बात है। यहाँ भी उस शहरीकरण का ये नतीजा है कि यहाँ भी सुबह 4, 5, 6, 7 सुबह जब लोग उठे ना दोबारा, तब भी लोग पटाखे बजा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी शर्म की बात है कि ठीक है आपको बजाने हैं, पहली बात तो आपको बजाने नहीं चाहिए जी। दूसरी बात, मान लीजिए आपको बजाने हैं तो आप कम से कम ऐसे पटाखे ले आए जो कम से कम प्रदूषण करते हो, चाहे वो वायु प्रदूषण और चाहे ध्वनि प्रदूषण। बिल्कुल, और जो दूसरों को परेशान ना करते हो। अब तो दिए का भी अल्टरनेट आ गया जी, पानी वाला दिया है। बिल्कुल, पानी डालती दिया जल जाता है। हर चीज का आप एक बात होता है, वैज्ञानिक किस लिए हैं? बिल्कुल, वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी, ये बात हमने पता नहीं कितने बार पढ़ ली। और जब किसी चीज की आवश्यकता तो उसका आविष्कार होगा, नेचुरल बात है, लेकिन उस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकारों को जी, नहीं दे रही। हो सकता है बहुत सारे दर्शक ये सोचेंगे भी दे रहे हैं प्रवचन, इस तरह कमेंट भी एक आधा कर देता है,
कोई बात मैं नहीं, ये प्रवचन बताता भी हूँ- सारे महाराज थोड़ी दे सके हैं, कोई भी दे सकता नहीं है। नहीं नहीं, ये कहीं ना कहीं भाई पढ़ाई का फर्क है। रोज जी। पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन जो एक तरीके से हमारा एक यूट्यूब के माध्यम से होता है वो हम करते हैं, जी। वो प्रतिक्रिया हमारी व्यक्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का ही फायदा है। पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ज्ञान जो है ना वो बढ़ता है। क्यों जी, प्रद्युमन जी? बिल्कुल। तो अंतिम बात आज आप समापन करो। देखो, निश्चित रूप से मेरा तो यही कहना है कि आम जनता को भी, क्योंकि सरकार तो कोई भी एक चीज़ करती है वो पता नहीं कितने दिन में इम्प्लीमेंट होती है, बिल्कुल। लेकिन आम जनता को ये सोचना और समझना चाहिए कि हमारे 1 या 2 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटे की खुशी के चक्कर में जी। हम लोगों का और अपना खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान ना करें। ये जो दिवाली पर आप पटाखे बजाते हैं ये केवल एक आंशिक खुशी है, जबकि जो इसका परिणाम जब आता है तो उसमें आपको खुशी नहीं बल्कि दुख महसूस होगा जब आज से आप साल 2 साल बाद उस स्थिति को देखेंगे। बिल्कुल। और अगली जो बड़ी बात है, जैसे कोई भी आदमी धूम्रपान करता है, धूम्रपान करता है, वो खुद उसको ले जाता है अंदर अपने धुआं, तो उसको भी नुकसान है। जब वो बाहर छोड़ता तो लोगों को भी नुकसान है। बिल्कुल। कई बार तो कहते हैं जी, आधी बीड़ी तो तुम बिल्कुल बिल्कुल। जब पटाखे बजाते हैं, ठीक है बजाए आपने जी, उसका आपको तो नुकसान है ही है, क्योंकि आपके तो बिल्कुल सारा वो बाज गया, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी और पूरे जो लोग हैं उनको भी नुकसान है। सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप खुद जागरूक होकर के, ठीक है त्योहार है, त्योहार को मनाने के बहुत से तरीके हैं और सबसे सही तरीका तो ये कि आप दीपक जलाएं, ठीक है, एक दूसरे में अपनी खुशियां बांटें, बात करो, मिठाई दो। जी, वो सबसे बढ़िया चीज है। और अगली जो बात है वो ये है कि जनता ठीक है जागरूक होगी, धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन माननीय जो न्यायालय हैं उनको भी और केंद्र और प्रदेश की सरकार को भी और तमाम जो प्रशासनिक अमला जमला है उसको भी इस ओर बड़े सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो फाइनली यही कहना है कि भाई आज का जो हमारा मुद्दा था वो यही था कि भाई अगर आप सरकार पराली के ऊपर एक्शन ले रही है तो इसका मतलब पटाखे जलाने वाले के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जी, उन पर उससे भी सख्त होना चाहिए, क्योंकि उनके पास अल्टरनेट नहीं है, लेकिन यहाँ लोग अपने शौक में बजा रहे हैं। क्योंकि किसान बेचारा, जब हमने बेचारा ही कह दिया उसको, तो वो है ना इतने पटाखे, मुझे लगता है इतने हैवी जो वॉइस वाले पटाखे ना, वो अपने बच्चों के लिए नहीं लेके आएगा, ये पक्की बात है। आजकल तो ऐसा सिस्टम है डांडा साहब, सुन लो, जो आम जो लोग हैं ना बेचारे, जी, जो किसान वर्ग है विशेषकर, उनका तो घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है जी। वो क्या ना 2-2 हज़ार के पटाखे ले आते बेचारे, वो अगर ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो 10-20 रुपए की 10-20 रुपए की फुलझड़ी, 10-20 रुपए के पटाखे अपने बच्चों को, और वो भी सिर्फ इसलिए दिला देते हैं क्योंकि वो बच्चे कई बार जिद कर लेते हैं, और उनको भाई ठीक है 50-100 रुपए के ज्यादा से ज्यादा, हाँ ठीक है, लेकिन जो मेन जो मैंने आपको बताया, जिनका मोटा जुगाड़ हो जाता है, जिनके जो जिन कोई काम बहुत सा यूं है कि अनाप शनाप का पैसा है, ठीक है, बढ़िया सिस्टम चल रहा है, वो लोग ज़्यादा ये फूफा करते हैं कोई भी चीज़ हो जाए। जी बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक सोचा था टॉपिक अच्छा था, गंभीर विषय था और चर्चा होनी चाहिए और हमें सबको करनी चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा भी है, आर्थिक नुकसान भी होता है, पर्यावरण को नुकसान भी होता है, और कहीं ना कहीं इसमें हम कह सकते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप अगर हो, राजनीतिक अगर जो नेता हैं, जो प्रणाली अगर जो बना रखी, व्यवस्था जो बना रखी, उस पर सही तरीके से इसको लागू किया जाए तो इसके ऊपर काफ़ी हद तक नियंत्रण हो सकता है। क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना या पर्यावरण का संरक्षण करना भी एक अपने आप में सबसे बड़ी देशभक्ति है। प्रद्युमन जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जो सरकारें जब पर्यावरण दिवस आता है और जब बारिश का मौसम होता है तो लगातार जो पौधारोपण करती हैं, पेड़ लगाने की बात करती हैं, आज उन सरकारों को आप चाहे कितने पेड़ लगा लो और कितना ही कीमे कर लो, अगर ये इस प्रदूषण पर कंट्रोल आपने नहीं किया तो उनका भी कोई फायदा मैं नहीं मानता। ठीक बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी की आत्मा या किसी का मन हाथ आओ तो वही क्षमा चाहेंगे। बाकी मुद्दा गंभीर था और अच्छा लगा, चर्चा करने चाहिए थी, इसलिए हमने उचित समझा, इसलिए चर्चा की। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जोशीला आपसे लेते हैं इजाज़त। सभी को राम राम, राम।